हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे जो कल यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर 1 की आंसर की। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। क्वेश्चन फर्स्ट है, कोलर निम्न में से किससे संबंधित था? तो जो कोलर था वो किससे एसोसिएट था? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व या विकास? तो जो कोलर था वो रिलेटेड था अधिगम के सिद्धांत से, थ्योरी ऑफ लर्निंग। ऑप्शन 2। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 14। नेक्स्ट है, मानसिक उत्तेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो मानसिक उत्तेलन प्रतिमान मीन्स ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल जो है वो टीचिंग का वो यूज किया जाता है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो किसके एक्सपेरिमेंट में जो डॉग यूज किया गया था तो वो था पावलोव का एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन 4। मौलिकता, नवीनता और प्रवाह, इनमें से ये किसके घटक हैं? तो ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लो, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आएंगे सृजनात्मकता के, क्रिएटिविटी। युजुत्सा क्या है? कॉम्बैट, ये एक मूल प्रवृत्ति है। ऑप्शन फर्स्ट। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो वो होंगे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास का यहाँ पर नियम पूछा है तो ये आएगा द्रुतगामी विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से समान प्रतिमान का सिद्धांत भी है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी और निरंतर विकास का सिद्धांत भी। लेकिन जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये कथन जो दिया था हरलॉक ने। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। औसत बुद्धि वाले बालकों का जो बुद्धि लब्धि स्तर है, आईक्यू लेवल है, वो होता है 90 से 109। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो ये है कैटल। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्किनर ने। ब्लूप्रिंट जो बनाते हैं तो वो कब बनाते हैं? क्वेश्चन पेपर बनाने के टाइम पे। तो ये आएगा परीक्षा निर्माण में, यह महत्वपूर्ण घटक है। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दी थी? तो विकास की ये जो पूर्व संक्रिय अवस्था है, ये 4 प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, ये सब जो स्टेज थी ये दी थी पियाजे ने। MPPI जो परीक्षण है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के लिए। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सबसे अधिक आवश्यक है? तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन वैसे तो ठीक होने चाहिए, अभिप्रेरणा और रुचि। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, इन पे दोनों पे ही यहाँ पर मार्क्स मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, शैशव काल का समय जो होता है वो होगा जन्म से 2 वर्ष तक। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो अधिगम है वो मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली दी? तो 5 स्टेप सिस्टम जो दिया था वो हर्बर्ट ने। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की कैनन ने। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है, ये कहा क्रो एंड क्रो ने। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का जो विकास होता है वो होता है अनुकरण व प्रवलन के फलस्वरूप। मूल प्रवृत्तियों के जो 14, अभी ये क्वेश्चन ही पूछा गया था कि मूल प्रवृत्तियों के कितने प्रकार होते हैं, तो ये इसमें अब पूछ लिया है किसने इसको वर्गीकृत किया, तो ये आ जाएगा मैकडूगल ने। किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान होता है, यह कथन है डम्बल का। निम्नलिखित में से किसे सुजनन शास्त्र के पिता, किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये आ जाएंगे गॉल्टन। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया था? तो ये दिया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत मीन जो 2 फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। ऑप्शन 4। पार्ट 2 में है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। इसमें
31 से 35 तक के जो क्वेश्चन है वो गद्यांश को पढ़कर आंसर देने हैं। तो यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है। नीचे क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है। तो घुमक्कड़ को जब लिखेंगे तो घूमना प्लस अक्कड़, तो यहाँ पर जो प्रत्यय आ जाएगा ये होगा अक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो तब उनकी अवस्था जो है वो कितनी थी? 35 वर्ष। श्रुति धर्म का मतलब क्या होता है? वैदिक धर्म। इन्हें का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? नासिक्य। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज, ये आ जाएगा परिणाम बोधक। समास का विलोम क्या है? तो समास का यहाँ पर विलोम पूछा है, तो समास का विलोम यहाँ पर आ जाएगा व्यास। शून्य का तत्सम रूप क्या होता है? शून्य का तत्सम रूप शून्य है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अपर्य लगना। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सहित है? तो अनुग्रहित को जो लिखा जाएगा ये होगा ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? पैतृक लिखा जाएगा, ये भी होगा ऑप्शन 4। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये होगा तालु। अत्यंत में उपसर्ग अति। उपत्यका का अर्थ आएगा पर्वत के पास की भूमि। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो होगा आशु भाषण। हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा की अगर बोलियां पूछी गई है तो वो आएगी 18। सामाजिक में शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? तो ये आएगा समाज प्लस एक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश। 12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सुआर, ये पंक्ति है जगनीक की। अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये होगा दुर्भिक्ष। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य यहाँ पर आएगा, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित, मुझसे उठा नहीं गया, तो ये आएगा भाववाच्य। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा नी प्लस कपट, जो कि विसर्ग संधि है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है, तो आएगा मॉरिशस। सूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। क्षेत्रीय शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। चौराहा में जिसमें गिनती आ जाएगी तो समास हो जाएगा वहां पर द्विगु समास। अब नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3 जिसमें लैंग्वेज सेकंड होगी इंग्लिश। What kind of adjectives are used in following sentence? A live ass is better than a dead loin। तो यहाँ पर live और dead, तो ये जो एडजेक्टिव यूज हुए हैं ये आ जाएगा क्वालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिस स्पेल्ड, की कौन सी गलत स्पेलिंग लिखी हुई है? तो गवर्नेंस की, क्योंकि यहाँ एन के बाद आएगा ए। पिक आउट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ वर्ड एटीन्यूट, इसका जो करेक्ट सिनोनियम होगा इसका मीनिंग होगा मेक थिन। पिक आउट द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, तो जहाँ भी नो सूनर यूज होता है वहाँ हमेशा यूज होगा देन, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन 4। पिक आउट द सुटेबल एंटोनियम ऑफ गिवन वर्ड जुडिशियस, इसका जो एंटोनियम अपोजिट वर्ड होगा ये होगा सैगिशियस। टू मीनिंग द ईडियम जो है टू पुट आउट, टू पुट आउट का मीनिंग हो जाएगा टू एक्सटेंड गेस। 67 है, दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इन, तो जिसमें विच इस टाइप के जो सेंटेंस यूज होते हैं तो ये होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक, द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट बाय द लॉयर। नेक्स्ट भी फिल इन द ब्लैंक है, डैश ऑफ प्लेइंग, द चिल्ड्रन वेंट होम, तो ये आएगा हैविंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग। Join the following sentence to make a simple sentence. The coffee isn't too strong, it wouldn't keep awake. तो इसको हमें join करके simple sentence बनाना है, तो यहाँ पर आएगा the coffee isn't too strong to keep us awake. Complete the following sentence with correct conjunction. तो यहाँ use होगा as he had not paid the bill, his electricity was cut off. Choose the correct figure of speech in the following sentence. That Death lays his icy hand on kings, तो यहाँ पर आएगा personification. Choose the proper sequence to complete the following. The guide said that, इसके आगे जो हमें 4 दिए गए हैं PQRS, तो हमें उसको फिल करना है कि कैसे आएगा। तो यहाँ the guide said that, उसके बाद आएगा you will find a fairer building nowhere in the world than the Taj Mahal, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट RQPS. Give the meaning of the following proverb.
अ वर्ड इन अ हैंड इज वर्थ टू इन अ बश। तो इसका जो मीनिंग है ये होगा, इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वॉट इज़ नॉट योर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव नॉट seen him since we meet a year ago. Who are the earliest known inhabitants of Antarctica? तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा 76 का, इट हिज हैज ऑलवेज बीन अ डेजर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडवर्ब? इनमें से 4 वर्ड में से जो एडवर्ब है वो होगा अपेज। fill in the blank with suitable pronoun. My son and my daughter are very fond of each other. Which of the following is an example of metaphor? तो metaphor का example हो जाएगा he is a big donkey. Choose the correct option. Study of population को बोलेंगे demography. Transform the following into direct sentence. I asked Sheila if I might. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है might का may ही आना चाहिए, तो मे एक तो हमारा फर्स्ट में है और एक फोर्थ में। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर आस्क्ड है तो सेड टू होगा ना कि टोल्ड होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। द ईडियम टू रिंग वंस ओन बेल, इसका जो मीनिंग है वो होगा टू इंडल्स इन सेल्फ प्रेज। नेक्स्ट अब 83 से 90 तक ये जो पैसेज दिया गया है उसके आंसर्स करने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इनकोर मीन? इनकोर का जो मीनिंग है वो होगा वंस मोर। व्हाट डिड किम डू इन द एंड? किम ने लास्ट में क्या किया? स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड। व्हाट डज सेंचुरी डिनोट? तो सेंचुरी का मीनिंग होता है पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। व्हाट इज द मैजिशियन? मैजिशियन का जो नेम है इसमें पैराग्राफ में वो क्या था? किम रैथोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड? कैप्टिवेटेड का यहाँ पर मीनिंग आएगा एस्टोनिस्ड, गायब हो जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होगा हैपनिंग सडनली, कोई चीज़ अचानक से होना। व्हाट इज अ बैंड? बैंड जो है वो क्या चीज़ है? तो यहाँ पर है बॉक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग? होपिंग का मीनिंग आएगा जंपिंग। नेक्स्ट है लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है 11। मनोरथ कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये आ जाएगा विसर्ग संधि का। दान के कर्म द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला जो संप्रदान कारक का सूत्र है तो ये होगा कर्मणा यम्बी प्रेति स संप्रदानम। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो ये आएंगे यण य र ल व। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा महम संस्कृतम रोचते। शिशु मोदकाया रोदिति, इस ये किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा तादर्थीय चतुर्थी वाच्या का। उच्चय उदाहरण है, ये कौन सा है? नियत लिंग का, अलिंग का या अनियत लिंग का? तो ये हो जाएगा अलिंग का। नेक्स्ट है उष्म वर्णों का जो बोधक प्रत्याहार होता है, जैसे यहाँ पर था अंतस्थ वर्ण का यड़ हो गया, इसी टाइप से जो उष्म वर्ण होंगे उनका प्रत्याहार क्या होगा? तो इनका हो जाएगा शल। पठानी जो है वो किसका रूप है? ये है पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ये संयुक्त व्यंजन है, किस किस से मिलकर बनाए? क और श से। अट प्रत्याहार में जो है वो कौन से शब्द आते हैं? वो हैं स्वर आते हैं एक तो, और है ये व र। कारक में यदि प्रकृति है तो प्रकृति है क्रय, तो प्रत्यय कौन सा होगा? तो ये होगा श्रवण। अव्यवी भाव समास का इनमें से उदाहरण है अधिहरि। निम्नलिखित में से कौन चतुर्विंशति सहर्षि संहिता के नाम से जानी जाती है? रामायण। संयुक्त व्यंजन इनमें से है ज्ञ। मैं ऐसा मानता हूँ, इसका अनुवाद क्या होगा? अहम एव मान्य। मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मया आपणम गम्यते। पच धातु का कृत प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनेगा? पंक्तः। पंचनवती संख्या है, इसको बोलेंगे 95। अव्यय शब्द समूह है सर्वत्र, अधुना, ऊपरी। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद द्वोधाम कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा श्रीहर्ष। 82 से 84 तक के ये हैं पैराग्राफ से हमें आंसर करना है। 82 है सिर्फ पदस्य अन्यार्थ का,
तो यहाँ पर आ जाएगा श्रृगालय। गद्य खंडे कया प्रश्न पूछते, कि गद्य खंड में कौन प्रश्न पूछता है, तो यहाँ होगा लक्ष्म्या। कयो संलापः सर्वेषां मंगलय भवतु, लक्ष्मी पार्वत्यो। इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है, तो इनमें से ल, ये कोई सा भी प्रत्याहार नहीं है। 79 की संस्कृत संख्या कौन सी नहीं होगी, तो 79 को इसमें जो है वो नप सप्तती, ये नहीं होगा। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद क्या होगा, इसका अनुवाद होगा दिनेन पाठः पठितः। उपप्रश्नम में समास है अव्ययी भाव। 32 संख्या के लिए जो संस्कृत शब्द है वो होगा द्वात्रिंशत्। पति शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या होगा, तो ये होगा पत्तियों। नेक्स्ट है पार्ट 4 मैथ्स का। यदि a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7 है तो a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू क्या होगी। तो ये वाला क्वेश्चन हमने मैथ की प्रैक्टिस सेट में किया भी था। a को हम 3 मान लेंगे, b को 4 और c को 7, और अपॉन में c की वैल्यू हो जाएगी 7, तो 14/7 हमारा सॉल्व करके आएगा आंसर 2। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का दिन होगा मंगलवार। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है 1/3 की पावर -3, तो पहले इसको -3 को करके 3 कर लेंगे, फिर ऐसी 1/4 का है तो 4, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1/4 को उल्टा करके 4 की पावर 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 11/64। एक त्रिभुज की रचना के लिए जो संभव भुजाएं हैं वो होंगी 6.3, 5.9 एंड 4.6। √3, क्यूब रूट 4 और 5 रूट में 4, इसको आरोही क्रम में, मतलब इस हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है छोटे से बड़ा, तो इसको सबको सेम घात में चेंज कर लेंगे, तो तब यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन 3। यदि अवरोही क्रम में मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में आंकड़ों को दोनों छोरों से प्रेक्षण अगर हटा दिए जाएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं, तो होंगे केवल माध्य और बहुलक, मीन और मोड। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काट दें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में एक ही फलक पर रंग होगा, तो यहाँ पर 97 का आंसर हो जाएगा 54। पंचभुज के अंतः कोणों का योग होता है 540 डिग्री। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो देखा गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की जो पूरी माप है वो होगी 21 मीटर। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में, तो ए अकेले उस काम को करेगा 30 दिन में, ऑप्शन 3। 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समावर्तक SCF क्या होगा। तो जो भी फ्रैक्शन में होंगे ऊपर वाले नंबर्स का तो हम SCF निकाल लेंगे और नीचे वाले नंबर्स का LCM। तो यहाँ पर आंसर आएगा 7/330। 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा यहाँ पर √2 + √5। एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर एक वर्ग बन गया और उसकी किसी भी भुजा पर समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इस त्रिभुज की एक भुजा 4/3 है तो ये सारे 4/3 ही हो जाएंगी। अब इस आकृति का जो परिमाप है वो क्या होगा, जब हम आकृति का परिमाप पैरामीटर निकालेंगे तो केवल उसकी बाहर की शेप देखेंगे, ये वाली जो बीच की लाइन है ये नहीं देखी जाएगी। तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5। 4/3 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20/3, जिसको हम सॉल्व करके लिखेंगे 6 होल 2/3 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है, तो जो 9 से भी विभाजित हो और 11 से भी, तो ऐसा नंबर है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट 1,14,345। पाई क्या है, तो ये आ जाएगा रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। 10 की पावर 3x इक्वल्स टू 125, तो 10 की पावर -2x की वैल्यू यहाँ पर होगी 1/25। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक यहाँ पर क्या होगा, तो ये होगा 96।
50 से छोटे धन पूर्णांकों में, तो 50 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनमें अभाज्यों की संख्या गिननी है प्राइम नंबर्स की, तो ये आएंगे हमारे 15। दो संख्याओं में एक बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है और बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं कौन सी होंगी? तो यहाँ पर होगा 11 और 9। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के क्षेत्रफल को आयत के क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे तो आयत की चौड़ाई यहाँ पर निकल आएगी 4 सेंटीमीटर। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा 33 होल 1/3% हानि। यहाँ पर ये दे रखा है हमें 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल आएगा 4। 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो इनके सबके इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पहले 8 6 48 होगा, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 8, फिर 8 9 72 का 2 और 2 2 लास्ट में आ जाएगा 4। दिए गए आंकड़ों का माध्य मीन जो है वो मीडियन वो 4 मीन दे रखा है हमें 4.5, तो माध्यक मीडियन निकालना है। तो पहले तो इसके मीन का फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर मीडियन निकाल देंगे, तो यहाँ पर आंसर होगा 4.5। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का जो श्रेय है वो किसको जाता है? R.A. फिशर को। त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु DEF हैं, तो ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जब ये तीनों मध्य बिंदु हैं तो ये 4 पार्टों में डिवाइड हो जाएंगे, 4 त्रिभुजों में, तो पूरा जो ABC है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो DEF का जो क्षेत्रफल है वो आएगा 1/4 ABC का क्षेत्रफल। यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन A है, ज्योमेट्रिक मीन G और हार्मोनिक मीन H है, तो इनमें रिलेशन होता है कि A जो है वो ग्रेटर देन होगा G से और G ग्रेटर देन होगा H से। यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का जो अंतर है ये वह आएगा 5/36। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभामान कौन थे? श्रीनिवास रामानुजम। यदि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे 2L + B × H तथा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो कमरे की ऊंचाई 11 है, तो छत का जो क्षेत्रफल है वह आएगा 200 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट 5th पर्यावरण अध्ययन। सर्वाधिक जो जैव विविधता है बायोडाइवर्सिटी वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है शांत घाटी में, जो कि कहाँ पर है? केरल में। LPG के संदर्भ में क्या सत्य है कि यह एक स्वच्छ ईंधन है? पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं ये आएंगे जैविक तथा अजैविक पदार्थ। मकर रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है 23.5 डिग्री साउथ। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था टॉन्सले ने। कहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक है? वेस्ट बंगाल में। भारत में पश्चिमी घाट के जो दक्कन है वो शुष्क हैं क्योंकि वहाँ पर रेन शेडो प्रभाव है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले जो सूर्य विकिरण है उसको बोलेंगे सूर्य स्थिरांक। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो ये आएगा USSR। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होगा वो होगा मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो कि पृथ्वी के सबसे पास जो लेयर होगी वो होगी क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो यह आएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अम्लीय वर्षा एसिड रेन रिलेटेड होगी सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4। WWF से संबंधित है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो प्रदूषण का है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है
जो कि स्थित है एंडीज में। तिब्बत में जो सांगपो नदी है वो भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से। ध्रुव तारा कहा जाता है नॉर्थ स्टार को। इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुजरात में। कार्बन डेटिंग क्या रेफर करता है? कार्बन डेटिंग इसमें बताएगा जो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां या सामग्रियों की आयु मापन। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 24 जनवरी 1950। बायोमैग्निफिकेशन है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती हुई सांद्रता। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो यहाँ पर प्रोटीन भी है, फॉस्फोरस भी और मृदा भी, लेकिन जो कवक हैं फंगई ये होते हैं जैविक घटक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वह है एम्स्टर्डम में। ऑप्शन थर्ड।